सकता है। इसीलिए कहते हैं व्हाट इज साधु, साधनोति साधते च कृष्ण प्रेम इति साधु, that person who himself is performing sadhana bhajan to awaken Krishna prema and who helps engage others in the type of sadhana bhajan is called sadhu. साधु कौन है? साधनोति साध्यति च कृष्ण प्रेम इति साधु, जो खुद साधना कर रहा है, साधन भजन कर रहा है कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए, जो दूसरों को सहायता कर रहा है कृष्ण प्रेम कृष्ण भजन करने के लिए, वही साधु कहलाता है। साधु मतलब दाढ़ी मूछ बड़ी लंबी हो गई, काले कपड़े लाल कपड़े पहन ले, साधु नहीं। वो जो साधन भजन करता है और दूसरों को प्रेरणा देता है साधन भजन करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, वही साधु कहलाता है। साधु खुद भी भजन करता है, दूसरों को भी भजन में लगाता है, और जब वो देखता है कोई व्यक्ति भजन से दूर भाग रहा है, माया के ऊपर जा रहा है, उसको पकड़ लेता है, वहां मत जाओ, यहाँ आ जाओ। यही साधु का कार्य है, क्योंकि वो जानता है सही गलत क्या है, उसने अनुभूति की होती है सही गलत की। इसलिए साधु भक्ति लता बीज प्रदान करता है और साधु संग में रहते हुए उसका पोषण कराता है। अदरवाइज अगर साधु संग में नहीं रहेंगे तो फिर माया पकड़ लेगी। इसलिए बताया देवी हसी गुणमयी मम माया दुरत्तया, कल हमने सुना था, माया एवं प्रदंते माया में तांतंते। जो मेरा शरण ग्रहण करता है उसको माया कुछ नहीं करती है, परंतु जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करता है माया उसको पकड़ लेती है। भगवान की शरण कैसे ग्रहण करेंगे? भगवान तो बहुत दूर गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हैं, तो उनकी शरण कैसे? भगवान तो मेरे शरण ग्रहण करोगे तो माया नहीं पकड़ेगी। साधु संग, साधु संग में रहने से वही भगवत शरण है। साधु संग में रहेंगे, साधु के शरण रहेंगे, गुरु वैष्णव के शरण में रहेंगे, अर्थात भगवान की शरण में चले गए। अदरवाइज बोलने से नहीं होगा कि मैं भगवान की शरण में हूं। इसलिए भगवान कहते हैं इफ one takes up of me, I will purify him. But sadhu says no need to take shelter, even if one runs wrong way, I will bring him back to God. This is my duty. वैष्णव वर्णन करते हैं, भगवान कहते हैं मेरी शरण ग्रहण करो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर साधु कहते तुम अगर मुझसे दूर भी भागोगे तो मैं पकड़ करके तुमको भगवत भजन में लगाऊंगा। ये साधु का कर्तव्य, ये साधु का स्वभाव है। इस प्रकार से इस श्लोक में विशेष रूप से साधु संग में ही रहना हमारा लिए एकमात्र उपाय है, और छड़ रिपु और इंद्रियों के भोग को कैसे हम प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, इन दो टॉपिक्स के बारे में हमने सुना। अगले श्लोक में हम सुनेंगे क्रोध वा ना करी कि वा क्रोध त्यागी, सदा दिवे लोभ मोह यही तक कथना, चाहे छई रूपे सदा ही ना करीबे मने अभिना, कृष्ण चंद्र करिया स्मरण। What can anger not lead to? Therefore I always give up anger, greed and attachment, which is troublesome. The 6 enemies are inferior to by nature, therefore I will make them subordinate to my mind and remember Sri Krishna Chandra. ये 6 रिपुएं बहुत ही दुष्ट है, मेरे दुश्मन हैं, तो कैसे इनसे छुटकारा प्राप्त करूंगा? भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से इन सबको मैं जीत लूंगा। स्मरण पद्धति का थोड़ा सा वर्णन अभी हम अगले श्लोक में सुनेंगे, किस प्रकार से स्मरण करते हुए हम लोग इन 6 रिपुओं को, जो ऑलरेडी नरोत्तम दास ठाकुर ने ऊपर बताया, किस प्रकार से हम अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को भगवत सेवा में लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अब स्मरण के द्वारा किस प्रकार से, शरणागति के द्वारा किस प्रकार से हम लोग अपने इन इंद्रिय भोग की प्रवृत्तियों को और इंद्रियों को भी और अधिक जो है भगवत भजन में लगा सकते हैं। विशेषकर काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ, इन 3 चीजों को हमको प्रैक्टिकली प्रयास करना है कि हम इनसे दूर रहें। प्रैक्टिकली काम से, क्रोध से और लोभ से, और साथ ही साथ स्मरण के द्वारा जो है अपने मन को श्याम सुंदर के चरणों में लगाएंगे। छोटा सा इसका तात्पर्य है। कल इसको पढ़ेंगे 1-2 श्लोकों को और फिर इस अध्याय को
हम एकांतिक भक्ति के विषय को विराम देंगे कि किस प्रकार से एकांतिक भजन किया जाता है। और इसमें है कुछ श्लोक भी और है, 5-8 श्लोक। तो कोई प्रश्न? मैंने कंटिन्यूअसली आज इस टॉपिक को पढ़ा। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है तो बहुत धन्यवाद। इन विषयों के ऊपर चिंतन कीजिए, इस पे चर्चा कीजिए अपने मन ही मन, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ये कोई रस कथा या नहीं है जिसको हम सुन करके कुछ रस की अनुभूति करेंगे। आल्दो रस इसमें भी है, पर ये मोर देन रस जो है प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करने वाला विषय है, जिसके द्वारा हम अनर्थों से मुक्ति प्राप्त करके इन दुश्मनों काम क्रोध लोभ मोह इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति से मुक्ति पा करके कृष्ण प्रेम रस की अनुभूति कर पाएंगे। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बार बार और वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं साधु संग और बालो न खाइबे बालो न पोरिबे ग्रामी कथा ना सुनिबे ग्रामी कथा ना करिबे। बार बार सुनने से शायद कुछ तो 10% ही कम करेंगे हम, मे भी 100% नहीं करेंगे, 10% तो कर लेंगे आज, कल 10% और कर लेंगे, परसों 10% और कर लेंगे, तो 30% हो जाएगा। साल 2 साल में भी 50% तक हम छोड़ देंगे। पर पता होगा, सुनेंगे बार बार तब तो करेंगे, नहीं तो बोलेंगे ठीक है हमको पता ही नहीं था, हम कैसे करते। हम तो सोचा ये भी संसार में भी तो गपशप मारनी जरूरी होती है। नहीं, इन विषयों को हमको विषय इंद्रिय भोग से अपने आप को हटाना है। तो यहाँ पे रुकेंगे, कोई प्रश्न नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से हम इन विषयों को सुन रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी का भी आज शुभ तिरोभाव तिथि है। परसों पिछली बार आविर्भाव तिथि पर हमने उनका गुणगान किया। आप सब जानते हैं नारायणी के पुत्र चैतन्य भागवत के व्यास श्री वृंदावन दास हम सब पर कृपा करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को, गौर महाप्रभु के दाम को प्रकाशित करें। वो स्वयं महाभागवत नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र है, जिनको नित्यानंद प्रभु ने खुद हृदय में चैतन्य भागवत रूपी ग्रंथ को प्रकाशित किया और उनको दर्शन दिया। उनकी माता विशेषकर नारायणी देवी पर महाप्रभु की बचपन में ही कृपा हुई। ऐसे महाभागवत श्री नरोत्तम श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं और उनकी जय और उनका यश, उनकी कथा, उनका चैतन्य भागवत सब जीवों का कल्याण करे, यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। बोलो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, दास ठाकुर की जय, ब्रह्म भक्ति चंद्रिका की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, राधा गोविंद जी की जय, राधा गोविंद श्याम कुंड गोवर्धन जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथ धाम की जय, जगन्नाथ की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि कृष्णा दीदी देवती दीदी बिंदा दीदी नरोत्तम, मोहन प्रभु नरोत्तम, कृष्ण कुमार प्रभु जी नरोत्तम, श्याम सुंदर प्रभु नरोत्तम, मेहर प्रभु नरोत्तम, धीर कृष्ण प्रभु नरोत्तम, समर्थ प्रभु नरोत्तम, रेवती दीदी बेटा दीदी नरोत्तम, सकल नरोत्तम, गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। जय श्री राधे श्याम।